हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था सिंटैक्स का, उसमें हमने क्या देखा था कि जो नाउन रिलेटेड एरर थी उसको हमने करेक्ट किया था कुछ सेंटेंसेस को, और जो प्रोनाउन रिलेटेड एरर उसको भी हमने देखा था। और आज हम देखेंगे आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर होगी उसको हम देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम सेंटेंसेस लेते हैं, फिर उनको करेक्ट करते हुए चलते हैं। तो चलिए पहले हम टॉपिक का नाम डाल ले रहे हैं कि टॉपिक का नाम हमारा क्या है। टॉपिक का नाम है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको हम करेक्ट करेंगे। तो वही हमारा 2-3 वीडियो से चल रहा है। तो आज फिर हम सेंटेंस लेंगे, उसमें क्या देखेंगे, जो आर्टिकल्स रिलेटेड एरर है उसको देखेंगे। तो हम क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस या करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उसमें चलिए हम फर्स्ट सेंटेंस लेंगे और करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। The virtue is its own reward। इस सेंटेंस हमारा क्या है, The virtue is its own reward। पुण्य का अपना प्रतिफल होता है। भाई वर्च्यू मींस क्या होता है? गुण, सद्गुण, अच्छा व्यवहार। तो इट्स ओन रिवार्ड अपने आप में प्रतिफल होता है। तो इसमें इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है सेंटेंस हमारा? ये सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। ये तो हमको पता है क्योंकि हम करेक्ट करेंगे इसको, तो सेंटेंस तो इनकरेक्ट है। अब इसमें भाई मिस्टेक कहाँ दे रखी है, रॉन्ग कहाँ पर है? तो ये जो इनकरेक्ट दे रखा है इसमें आर्टिकल की गलती है। तो आपको पता ही है कि आर्टिकल इसमें जो लगा है वो गलत है, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड ही हम आज एरर देख रहे हैं। वर्च्यू क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो रूल्स ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत आपने पढ़ रखा होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, उनसे पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल डी का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? भाई जो आर्टिकल डी है वो हटा देंगे, क्या हो जाएगा? वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो इसको लिख ले रहे हैं आप। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इस तरह से क्या हो गया? सही हो गया। तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल डी का यूज नहीं करते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल डी का यूज नहीं करेंगे, और जहां करेंगे वहां हम आपको बताएंगे। चलिए तो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेजवर्दी। सेकेंड सेंटेंस क्या है? ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेजवर्दी। PREISE वर्दी, WORTHY। ठीक है। अब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेजवर्दी। अब आप कहोगे कि अभी अभी तो आपने बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन, उनसे पहले हम आर्टिकल डी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी है, फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑनेस्टी है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, उसका यूज पर्टिकुलर रूप से हुआ है, मतलब विशेष रूप से हुआ है। किसकी ऑनेस्टी बताई गई है? भाई जो ऑनेस्टी का, भाई यहाँ पे क्या था? वर्च्यू का जो हमने यूज किया था वो क्या किया था? जनरली यूज किया था कि जो वर्च्यू वो अपने आप में प्रतिफल है। भाई जो वर्च्यू है, सद्गुण है, वो क्या है? भाई पूर्णता क्या होता है? ओन
अपने आप में अपना प्रतिफल होता है। पूर्ण का अपना क्या होता है? प्रतिफल होता है, या प्रतिफल है, या फिर रिवार्ड है। ऐसे अब ऑनेस्टी ऑफ मुकेश, अब इसमें कोई जनरली बात थोड़ी दे रखी है, ऑनेस्टी सबके लिए यूज थोड़ी की गई। क्या किया गया? मुकेश की ऑनेस्टी, भाई मुकेश की ईमानदारी। तो ऑनेस्टी का यूज कैसे हुआ है? पर्टिकुलर रूप से हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? आर्टिकल डी का यूज करेंगे। ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेजवर्दी। मुकेश की जो ऑनेस्टी है, मुकेश की ईमानदारी, वो कैसी है? सराहनीय है, प्रेजवर्दी प्रशंसनीय है। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर लेंगे? तो ऑनेस्टी है, उससे पहले हम आर्टिकल डी का यूज कर देंगे। द ऑनेस्टी ऑफ मुकेश इज प्रेजवर्दी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने सेंटेंस करेक्ट किया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले जब इनका यूज जनरली होता है तो हम आर्टिकल डी का यूज नहीं करते हैं, और जब इनका यूज पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं तो क्या करेंगे? हम आर्टिकल डी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। अब थर्ड सेंटेंस क्या है हमारा? ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। सेंटेंस हमारा क्या है? ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ताज क्या है? अद्वितीय बिल्डिंग है, अनूठी इमारत है। इन द वर्ल्ड, संसार में एक अनोखी इमारत है, या अद्वितीय बिल्डिंग है इन द वर्ल्ड। अब इसमें क्या इनकरेक्ट दे रखा है? बताइए भाई इस सेंटेंस में क्यों क्या इनकरेक्ट है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, इवेंट हो, प्लेस हो, क्या हो? हिस्टोरिकल बिल्डिंग दे रखी हो, इवेंट हो, प्लेस हो, कास्ट हो, कोई भी चीज अगर हिस्टोरिकल हो तो क्या करेंगे हम? आर्टिकल डी का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जबकि ये क्या है? ताज हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, यहाँ पर हमने क्या किया? आर्टिकल दा का यूज नहीं किया है। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या? आर्टिकल दा का यूज करना चाहिए। और सेकंड, इसमें एक और मिस्टेक दे रखी है, जो एन है वो भी गलत दे रखी है, क्योंकि जो यूनिक है उससे पहले क्या एन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? ए। वैसे तो आपको लग रहा होगा भाई यू है तो एन आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं? साउंड को देखते हैं। अगर साउंड का से लेके या तक की साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे? ए। और अगर आ से लेके अह तक की साउंड, मतलब जो स्वर होते हैं उनकी साउंड आएगी तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम एन पे यूज करेंगे। अब ये है यूनिक। यूनिक में क्या आ रहा है? यू आ रहा है, यानी कि या आ रहा है। तो क्या का से ज्ञात के बीच की है साउंड, तो हम क्या करेंगे? एन ना करके क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। चलिए तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? द ताज। करेक्ट क्या हो जाएगा? द ताज इज ए की जगह एन की जगह क्या कर देंगे? ए। द ताज इज यूनिक।
in the world. तो इसमें दो गलती दे रखी थी, एक तो यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि ताज से पहले हमने आर्टिकल दा का यूज नहीं किया था, और यहाँ पे जो एन दे रखा था वो भी रॉन्ग था, हो गया। और ये अभी जो हमने करके बताया वो क्या हो गया, राइट। चलिए तो फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। फोर्थ सेंटेंस हमारा, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। He is an यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखो ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी से पहले हमने किसका यूज किया, एन का, जो कि रॉन्ग है। अभी अभी हमने बताया था जब यू की आवाज क्या हो, यू हो, तो क्या होगा, एन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, ए का, या फिर का से ज्ञा तक की साउंड आ रही हो। भाई मान लो यूनिवर्सिटी में किसकी साउंड आ रही थी, या का से ज्ञा तक के बीच ही तो आ रहा था, या तो हमने क्या लगाया, ए, और आ से अह तक की साउंड आए तो हम क्या लगाएंगे, एन। तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही थी यूनिवर्सिटी में, या की, तो हमने यहाँ पे जो एन यूज किया वो क्या है, इनकरेक्ट। ये सेंटेंस हमारा कैसा था, रॉन्ग था। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से ही राइट हो गया। ये सेंटेंस कैसा है, राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, चलिए तो 5 नंबर पे देखते हैं। हमने कितने सेंटेंस देख लिए, 5 सेंटेंस देख लिए। 5 नंबर पे है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। सेंटेंस क्या है, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। अब इसमें रॉन्ग क्या दे रखा है, इसमें भी जो आर्टिकल दे रखा है वो क्या है, रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि यूजफुल से पहले क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब तो आपकी समझ में आ रहा होगा, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा ये राइट, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। ये जो था सेंटेंस वो कैसा है, इनकरेक्ट है, और इसका सही क्या हो गया, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। चलिए 6 नंबर पे सेंटेंस हम लेते हैं, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। ये तो बताइए सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा जो जहां पे डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, यहाँ पे क्या आएगा, मेक ए फूल। मेक फूल की जगह क्या आएगा, मेक ए फूल। फूल क्या है यहाँ पे, नाउन है। डोंट ट्राई टू मेक फूल है, क्या आएगा, मेक ए फूल ऑफ मी। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। चलिए तो एक सेंटेंस और लेते हैं 7 नंबर पे। एक सेंटेंस लिया, ही इज एन यूरोपियन। हमारा सेंटेंस क्या है, यूरोपियन। तो ये तो सेंटेंस आपके समझ में आ रहा होगा कि ही इज एन यूरोपियन में क्या मिस्टेक दे रखी है, क्योंकि जो यूरोपियन में अब साउंड किसकी आ रही है, या की साउंड आ रही है। ठीक है, तो जो हमने एन यूज किया वो क्या है, रॉन्ग है, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एन कहाँ आएगा और ए कहाँ यूज करेंगे। तो ही इज ए
यूरोपियन। ठीक, इस तरह से ये राइट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये 8 नंबर पे हमने एक सेंटेंस दिया, रिच शुड हेल्प पुअर। सेंटेंस क्या है हमारा, रिच शुड हेल्प पुअर। अब यहाँ पे रिच मीन्स क्या होता है, धनी, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। लेकिन भाई धनी को हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो जब हम किसी भी एडजेक्टिव, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसमें क्या इनकरेक्ट दे रखा है, रिच और पुअर से पहले आर्टिकल द का यूज होना चाहिए, क्योंकि जो द रिच होगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, संपूर्ण जाति का बोध हो। द रिच धनी लोग, द पुअर गरीब लोग। तो धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो कभी भी रिचेज नहीं होगा इसका, और कभी भी पुअर्स नहीं होगा, क्योंकि द पुअर से ही अर्थ क्या निकल रहा है, गरीब लोग, और द रिच से क्या निकल रहा है, धनी लोग। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। सही क्या हो गया, द रिच शुड हेल्प द पुअर, धनी लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे 9 नंबर पे हमारा ही प्लेज द क्रिकेट। ही प्लेज द क्रिकेट। ठीक, ही प्लेज द क्रिकेट। अब ये सेंटेंस कहाँ पे इनकरेक्ट दे रखा है, इसमें जो आर्टिकल डी का यूज किया वो हमने रॉन्ग किया है। यहाँ पे रॉन्ग और राइट का चिन्ह लगा लीजिए। तो ही प्लेज द क्रिकेट में जो द आर्टिकल का यूज किया वो क्या है, रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि हम खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, इससे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल डी का यूज नहीं करेंगे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। इस तरह से क्या हो जाएगा, सही, ही प्लेज क्रिकेट। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए सेंटेंस और ले लेते हैं खेल से रिलेटेड। द हॉकी इज ए पॉपुलर गेम। द हॉकी इज ए ये तो बताइए आपको, ये रॉन्ग है। द हॉकी इज ए पॉपुलर गेम, भाई ये तो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया था कि खेलों के नाम से पहले आर्टिकल डी का यूज नहीं करते हैं। अब ये हॉकी भी तो खेल का नाम है। अभी चाहे लास्ट में आए खेल, चाहे स्टार्टिंग में आए, लेकिन आर्टिकल डी का यूज नहीं होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, आर्टिकल डी को हटा देंगे। तो राइट क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, हॉकी इज ए पॉपुलर गेम। पॉपुलर गेम, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है,
चलिए, तो 11 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। सेंटेंस क्या है हमारा, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। ये क्या है, रॉन्ग है, लेकिन कहाँ रॉन्ग है, कहाँ इनकरेक्ट है, ये देखना है आपको। तो इसमें जो बुक्स दे रखा है उससे पहले जो हमने आर्टिकल लगाया थी वो इनकरेक्ट उसका यूज हुआ है, आर्टिकल दी का यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, ये आर्टिकल दी का यूज बुक्स से पहले क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ना किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना तो एम तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, और आर्टिकल दी का भी यूज नहीं होगा क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या नहीं यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो राइट क्या हो जाएगा, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। सेंटेंस हमारा ये कैसा हो गया, राइट हो गया। क्या हमने बुक से पहले जो आर्टिकल दी लगा था उसको रिमूव कर दिया। चलिए, तो 12 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, सन राइजेज इन ईस्ट। सेंटेंस हमारे क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सेंटेंस हमारा क्या है, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है और वेस्ट में छिपता है। अब इसमें भाई इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है, तो आप लोगों ने रूल्स ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ा होगा, जो चीजें एक ही होती है मतलब अपने आप में, मान लो सन है, मून है, स्काई है, ये क्या अपने आप में एक ही है। तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ईस्ट और वेस्ट। तो दिशाओं से भी पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं कि पूर्व है, पश्चिम है, तो उससे क्या पहले करेंगे हम, आर्टिकल दी का यूज करेंगे। तो एक तो सन से पहले आर्टिकल आएगा और एक ईस्ट से पहले और एक वेस्ट से पहले आर्टिकल का हम यूज करेंगे। और कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल दा का। तो चलिए, सही क्या हो जाएगा, इसको भी कर लो। वैसे ये सेंटेंस तो इजी सबको आता होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा राइट हो गया, और जो दे रखा था वो सेंटेंस कैसा था, इनकरेक्ट था। ये सेंटेंस इनकरेक्ट था, आपको इस तरह से इनकरेक्ट लिख के आएगा, आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इसमें एक तो हमने सन से पहले आर्टिकल दी का यूज किया, ईस्ट से पहले आर्टिकल दी का यूज किया, और यहाँ पे वेस्ट से पहले आर्टिकल दी का यूज किया। इस तरह से ये सही हो गया। चलिए, तो आगे देखते हैं 13 नंबर पे। थर्टी नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। कि प्रेम का अपना प्रतिफल है। रिवार्ड अपने आप में ही प्रेम क्या है, एक उपहार स्वरूप है। लव इज इट्स ओन रिवार्ड, ये लव का अपना रिवार्ड है, प्रतिफल है। तो यहाँ पे अभी अभी आपने एक वर्च्यू वाले सेंटेंस देखा था कि द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। वहां भी हमने क्या किया था, वर्च्यू से पहले जो आर्टिकल लगा था उसको हटा दिया था। क्यों, तो क्यों हटाया था, क्योंकि आपने रूल्स में पढ़ा था, रूल्स ऑफ
आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दी का यूज नहीं करते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज जनरली हो, तो लव इज इट्स ओन रिवार्ड, यहाँ पे लव का यूज किया हुआ है, जनरली यूज हुआ है, तो हम यहाँ से हम आर्टिकल दा को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति के लिए लव का यूज थोड़ी किया है, तो पूरी सभी के लिए यहाँ पे हमने लव का यूज किया है, पर्टिकुलर रूप से नहीं किया है, जनरली सबके लिए किया गया है। तो इस तरह से इसमें से जो आर्टिकल लगा है उसको रिमूव कर देंगे, सही क्या हो गया इसका, लव इज इट्स ओन रिवार्ड। ये सेंटेंस इस तरह से हमारा सही हो गया। अब हमने सेंटेंस 13 तक कर लिया, 14 देखेंगे। आई हैव हैड, इसमें भी इसमें इनकरेक्ट कर दो और इसको करेक्ट कर दो, और ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब कहाँ पे इनकरेक्ट है उसको देखना है। सेंटेंस हमारा 40 नंबर पे क्या दे रखा है, आई हैव हैड। अब ये जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि क्या होता है, हैव ए हेडेक, फ्रेज क्या हमारी, हैव ए हेडेक, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल, हेडेक से पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे हम, तो करेक्ट इसको कर लो, आई हैव अ हेडेक। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट, हैव कोल्ड, हैव ए हेडेक, इस तरह से ये राइट हो जाता है। चलिए तो सेंटेंस 15 नंबर पे हम लेते हैं कि 15 नंबर पे हमारा सेंटेंस क्या है, ही इज गोइंग टू द आगरा, ही इज गोइंग टू द आगरा। ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये सेंटेंस आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इनकरेक्ट कहाँ पे दे रखा है। तो ये रूल्स आपने पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किसी के भी नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का यूज कर दिया, जो कि रॉन्ग है। इसका राइट क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू आगरा, इस तरह से ये सही हो जाएगा। चलिए और सेंटेंस देखते हैं कुछ। चलिए 16 नंबर पे अब एक सेंटेंस लिया हमने, हिज फादर इज ए एमपी, हिज फादर इज ए एमपी, उसके पिता क्या है, एक एमपी हैं। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग दे रखा है। अब क्या रॉन्ग है इसमें, इसमें जो इनकरेक्ट दे रखा है वो आर्टिकल ए का यूज किया है, वो रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हिज फादर इज ए एमपी, एमपी को लिख के देखिए, एमपी, अब एमपी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और ये भी हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि आ से आह तक की साउंड आए, यानी कि स्वर की साउंड आए, हिंदी में लिख के देख लीजिए तो क्या आएगा, एन आएगा, और का से ज्ञा तक की अगर साउंड निकले तो क्या आएगा, ए आएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एम पी, स्वर की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे एक ही क्या आना चाहिए, एन। हिज फादर इज एन एमपी, इस तरह से ये राइट हो जाएगा, हिज फादर इज एन एमपी। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, काइंड मैन विल पिटी पुअर। सेंटेंस हमारा काइंड मैन
will pity poor। ये सेंटेंस लॉन्ग है, ये तो आपको पता ही है कि काइंड मैन विल पिटी पुअर। पुअर से क्या हो रहा है भाई, यहाँ पिटी पुअर, गरीबों पे, मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ तो आर्टिकल दी का यूज होना चाहिए। और काइंड मैन दयालु व्यक्ति, मैन क्या है, काउंटेबल है, और सिंगुलर है तो किसका यूज होगा, काइंड से पहले ए का यूज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए काइंड मैन, एक दयालु व्यक्ति, विल पिटी द पुअर, गरीब लोगों पे दया है, एक दयालु व्यक्ति को गरीब लोगों पे दया आएगी। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भाई काइंड मैन सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज कर देंगे। अब यहाँ पे पुअर तो क्या है, गरीब लोगों से यहाँ पे अर्थ निकल रहा है, तो क्या होगा, आर्टिकल डी का यूज होगा। काइंड मैन विल पिटी पुअर, इसका राइट क्या होगा, ए काइंड मैन विल पिटी द पुअर। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 18 नंबर पे, हायर वी गो, ठीक है, और कूलर भी फील, हायर वी गो कूलर भी फील। सेंटेंस क्या दे रखा है हमारा, हायर वी गो कूलर भी फील। हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाएंगे कूलर भी फील उतना ही ऊंचा हम, सॉरी उतना ही ठंडा, कूलर भी ठंडा, उतना ही अधिक ठंडा महसूस करेंगे। अब इसमें क्या है, कंपैरेटिव्स का यूज किया, डबल कंपैरेटिव्स का, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में ही हमने क्या कर दिया है, कंपैरेटिव का यूज किया है, हायर और कूलर। तो इसमें क्या है, दो कंपैरेटिव्स का प्रयोग दो वस्तुओं के समांतर बढ़ने पे किया है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि जब दो कंपैरेटिव्स का यूज हो और किन्हीं दो वस्तुओं के समांतर बढ़ने पर या फिर घटने पे, तो कोई दो चीजें हैं वो समान रूप से बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं, तो और किसका यूज हो रहा हो, कंपैरेटिव का यूज हो रहा हो, तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों कंपैरेटिव से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल डी का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या आता है, द हायर वी गो द कूलर वी फील। इस तरह से अगर डबल कंपैरेटिव्स का यूज हो रहा हो और क्या दे रखा हो, दोनों में वही दो चीजें हैं कि हायर वी गो कूलर वी, पूरी जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना ही ठंडा महसूस करेंगे, तो क्या आएगा इसमें, दोनों कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल का यूज आएगा, और कौन से आर्टिकल का, द का। तो चलिए इसको करेक्ट कर लीजिए। The higher we go, the cooler we feel. The higher we go, the cooler we feel. इस तरह से ये सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एटीन नंबर तक तो हमने देख लिया, अब 19 नंबर पे लेंगे, द गेम हैज कम टू एंड। 19 नंबर पे एक सेंटेंस लिया, द गेम हैज कम टू एंड। सेंटेंस क्या दे रखा, द गेम हैज कम टू एंड, खेल समाप्त हो गया, द गेम हैज कम टू एंड, खेल समाप्त हो गया है। अब इसमें ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कहाँ रॉन्ग दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंड है इससे पहले एंड का यूज आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है। कम टू एंड, कम टू एंड, एंड क्या है, एक इडियम्स है, मतलब कम टू एंड, एंड मींस समाप्त होना, इसका अर्थ क्या निकलता है, समाप्त होना। तो एक इडियम्स है, इसमें क्या आर्टिकल एंड से पहले आर्टिकल एंड का यूज करते हैं, तो इसको करेक्ट कर लीजिए।
द गेम हैज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू के बाद आर्टिकल एन का यूज हो जाएगा। द गेम हैज कम टू एन एंड, खेल समाप्त हो गया। इस तरह से ये राइट हो गया। चलिए अब 20 नंबर पे देखते हैं। 20 नंबर पे हमारा सेंटेंस, ही गोज टू द टेम्पल, टेम्पल, he goes to the temple at 7 o'clock, at 7 o'clock, ठीक है। he goes to the temple at 7 o'clock। अब इसमें कहाँ रॉन्ग दे रखा है, he goes to the temple, यहाँ जो आर्टिकल दी दे रखा है वो इनकरेक्ट दे रखा है। क्यों, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि टेम्पल है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, बेड है, इन चीजों का जब अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज होता है तो हम आर्टिकल दी का यूज नहीं करते हैं। और टेम्पल है तो ही गोज टू द टेम्पल, भाई मंदिर जाती है एट 7 o'clock, 7 o'clock, जब 7 बजे मंदिर जाती है, हाँ, ही गोज टू द टेम्पल, वह मतलब लड़का है तो वह मंदिर जाता है एट 7 o'clock, 7 बजे वह मंदिर जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह पूजा करने ही तो जाता होगा 7 बजे। तो जब टेम्पल है, प्रिजन है, या फिर बेड है, हॉस्पिटल है, इन चीजों का यूज जब प्राइमरी पर्पज के लिए होता है तो हम आर्टिकल दी का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी अदर पर्पज के लिए हो रहा होता तो हम यहाँ टेम्पल से पहले दा का यूज कर सकते थे। मान लो स्कूल है, ही गोज टू द स्कूल, मतलब वह स्कूल जाता है, तो हमने क्या, ही गोज टू स्कूल करते हैं ना कि गो टू द स्कूल, सॉरी गोज टू द स्कूल करते हैं। क्यों नहीं करते हैं गोज टू द स्कूल, क्योंकि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है और क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है, तो हम आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। और मान लो हिज फादर गोज टू द स्कूल, उसके पिता स्कूल जाते हैं, तो हम आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं, हिज फादर गोज टू द स्कूल, क्योंकि उसके पिता स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, उसके पिता क्या कर रहे हैं, उस लड़के से मिलने के लिए जाते हैं, तो हम गोज टू द स्कूल कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, 7 बजे मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है, तो क्या होगा, गोज टू द टेम्पल ना होकर गोज टू टेम्पल होगा, क्योंकि जो टेम्पल है पूजा करने के लिए है और उसी उद्देश्य से यहाँ पे जाया जा रहा है। तो इसका राइट क्या होगा, यहाँ पे फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सही क्या हो जाएगा, ही गोज टू टेम्पल एट 7 o'clock। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और ये जो दे रखा है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल दी का यूज कर दिया है हमने, और यहाँ पे दी को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी पर्पज के लिए जा रहा है, मतलब पूजा करने के लिए टेम्पल में जा रहा है। मान लो बेड है, अगर बेड पे आप सोने के लिए जाते हो तो क्या होगा, आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। अब मान लो बेड पे बैठ के खेल रहे हो तो फिर आर्टिकल डी का यूज हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, एक दो सेंटेंस को करेक्ट करके और देख लेते हैं, फिर आर्टिकल का चैप्टर यहीं पे समाप्त कर देंगे। अभी एक सेंटेंस आप पहले भी पढ़ चुके थे कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल। तो ऐसे ही हम एक सेंटेंस लेते हैं, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। सेंटेंस हमारा क्या है, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ये गोल्ड क्या है, प्रीशियस मेटल, बहुमूल्य धातु है। तो इनकरेक्ट है, ये तो पता है, लेकिन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गोल्ड है, अभी अभी हमने बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मटेरियल नाउन, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। जब इनका जनरली यूज मतलब एक सामान्य यूज करते हैं तो क्या होता है, इसमें हम आर्टिकल डी का यूज नहीं करते। भाई गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सबको पता है कि सोना एक बहुमूल्य मेटल होता है, तो इसमें हम आर्टिकल डी का यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही क्या हो जाएगा,
गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। इस तरह से ये सही हो जाएगा। और मान लो इस तरह से ही एक सेंटेंस ये होता, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। तो ये इनकरेक्ट है। भाई यहाँ पे हमने गोल्ड का यूज कैसे किया, जनरली किया, तो यहाँ पे जो आर्टिकल लगाया था वो रॉन्ग था, उसको हमने हटा दिया। क्या हो गया, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया, सॉरी सेंटेंस हमारे यहाँ होना चाहिए, भाई इनकरेक्ट में क्या आएगा, इनकरेक्ट में आपको इस तरह से आएगा, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, कि मेरी अंगूठी का सोना इज प्योर, प्योर है, गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। लेकिन इसमें क्या है, गोल्ड का यूज क्या हो रहा है, पर्टिकुलर रूप से माई रिंग, मेरी रिंग के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड का यूज जनरली हो रहा था, तो हमने आर्टिकल को हटाया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्टिकल को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि माई रिंग, मेरी अंगूठी का गोल्ड है, पर्टिकुलर रूप से मेरी अंगूठी के सोने के लिए हमने गोल्ड का यूज किया है। तो यहाँ पे गोल्ड से पहले क्या आ जाएगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, सही क्या हो जाएगा, इज प्योर। ठीक है, इस तरह से राइट हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। तो ये सारे सेंटेंसेस 22 सेंटेंसेस थे, आपको समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।